प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज मैं आप सभी के लिए बाइबल की पुस्तक से कोरह, दातान और अबीराम की कहानी लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन आपको गिनती 16 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बाइबल में लिखा है, कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रुबोनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा के और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसीलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जिसको परमेश्वर चुनता है वो उस ही को बुलाता है। परमेश्वर ने मूसा को चुना इज़राइली सेना अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए। तब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र भेजा ताकि इज़राइलियों को वो छुड़ा सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोरह, दातान और अबीराम ने अपने साथ 250 जो प्रधान थे, सभासद नामी थे, उनको अपने संग लिया और मूसा से जाकर कहने लगे कि तुम ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। तो इस प्रकार से बाइबल में लिखा है कि इसीलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो और कल उसमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब ये तीनों व्यक्ति मूसा और परमेश्वर के खिलाफ उठ खड़े हुए, तब मूसा ने कहा, परमेश्वर ने तुमको अपनी मंडली में और अपने निवास की सेवा के लिए तुम्हें ठहराया है, और तुम याजक पद के भी खोजी हो। तो आगे हम देखते हैं, फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं इसलिए निकाल लाया कि हमें जंगल में मार डाले। फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है। फिर तूने हमें ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं नहीं पहुँचाया, और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आँखों में धूल डालेगा। हम तो नहीं आएंगे। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि ना कर। मैंने तो उनसे एक गदहा नहीं लिया और ना उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उसमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत 250 होंगे,
यहोवा के सामने ले जाना, विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। इसीलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर और उसमें आग रखकर उन पर धूप लगाया और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने अपनी सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच से अलग होकर जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान अबीराम के पास गया और इज़राइलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए और मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी किसी वस्तु को मत छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन के वे कोरह, दातान, अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दातान अबीराम निकल कर अपनी पत्नी, बेटों, बाल बच्चों समेत डेरों के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पाँव के नीचे से फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों की सारी संपत्ति को भी निगल लिया। और वे उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इज़राइली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे, कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ मेरे विश्वासी भाई बहनों, कि परमेश्वर ने जो याजक पद का अधिकार दिया था वो हारून और उसके पुत्रों को दिया था। लेकिन जब हम देखते हैं कोरह, दातान और अबीराम ने परमेश्वर से बलवा किया, तब परमेश्वर ने हारून और मूसा से कहा कि मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं पल भर में उनको नष्ट कर डालूं। तब मूसा और हारून के बल गिरकर परमेश्वर से कहा कि एक पुरुष के कारण सारी मंडली पर तेरा क्रोध ना भड़के। तब परमेश्वर ने कहा कि कोरह, अबीराम और दातान के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। मूसा ने लोगों से कहा कि इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया। फिर उसने कहा कि यदि इन मनुष्यों की मृत्यु और मनुष्यों के समान हो, तब तुम जान लेना कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु अगर यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और जो उनका सब कुछ है निगल जाए और वे जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, तो समझ लेना इन मनुष्यों ने परमेश्वर का अपमान किया है। और जैसे मूसा ने कहा, जब मूसा बात कर रहा था, वैसे ही उसी टाइम पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और जो वो तीनों व्यक्ति और उनका सारा घर बार, उनका सारा सामान पृथ्वी ने ढांप लिया। सब कुछ अधोलोक में जा, क्योंकि उन तीनों व्यक्तियों ने मूसा के विरुद्ध नहीं परंतु परमेश्वर ही के विरुद्ध बलवा किया था। उन्होंने मूसा को नहीं, हारून को नहीं,
बल्कि परमेश्वर ही को ललकारा था।